किश्तवाड़ में बिजली का जो बहरान हमेशा से देखा गया है और मुझे लगता है हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको बिजली होती होगी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं होती है। इससे पहले मुसलमानों को हुआ करती थी, हिंदू को नहीं हुआ करती थी, मुसलमानों को हुआ करती थी, जब सिर्फ मुसलमानों के एमएलए हुआ करते थे। दरअसल बात यह है कि जब तक हम हिंदू और मुसलमान के इन मामलात में उलझते रहेंगे और हर बार हम यही सोचेंगे कि हिंदू होना चाहिए या मुसलमान होना चाहिए, तो कभी भी हम अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। यहाँ न्यूयॉर्क में 60% क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक मेयर को जब चुना तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी को नहीं देखा, उन्होंने एक अच्छे फेस को देखा, उन्होंने एक नए विजनरी इंसान को देखा, उन्होंने एक नई सोच के इंसान को देखा और उन्होंने एक नए नौजवान को मेयर बनाया, पढ़े लिखे नौजवान को मेयर बनाया। लेकिन अगर हम अपने किश्तवाड़ की, हम न्यूयॉर्क की क्या बात करेंगे, हम अगर अपने किश्तवाड़ की बात करेंगे, आज हमारे पास 3 एमएलएज हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा में सजाद साहब हैं। और उससे भी खतरनाक बात जम्मू कश्मीर की, हमारे लिए फख्र की बात, जब हम अपने किसी को देखते हैं कि किसी बड़े मकाम पर पहुंचते हैं, जैसे रिसेंटली हमारे तीन लड़कियों ने केस क्वालिफाई किया, हमारा सर जो है फख्र से ऊंचा हुआ कि ये जो लड़कियां हैं इन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम, और हम सब लोग खुशी मनाते हैं। हमारे एरिया का कोई जज बनता है, अभी हाई कोर्ट के जज बने हमारे पलमार से एक साहब, तो हमें खुशी हुई। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क, हमें वो चीज महसूस नहीं होती है कि हमें कोई ऊपर लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। खैर, ये जो नए केस ऑफिसर बने, अल्लाह करे कि हमारे लिए हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो। लेकिन आज का किश्तवाड़ में बता रहा हूं आपको, 3 एमएलएज, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलएज में से भी जो है एक वो इंसान है जो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। लेकिन जब देखो वही सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, मजा आ रहा है इनको, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल। अरे तू डराएगा हमें, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो है, अरे मैं तो सुनील शर्मा हूं, मेरे पीछे अमित शाह है, मेरे पीछे मोदी है, अरे मुझे डराओगे, अरे मैं तो डरने वाला नहीं हूं, अरे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काश कभी किश्तवाड़ के लिए इस तरह की आवाज उठाए होते, इस तरह किश्तवाड़ के लिए बोले होते कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर बिजली नहीं आई। काश कभी ऐसा हुआ होता, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे स्कूल में टीचर नहीं होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होगा। उल्टा हॉस्पिटल से जाकर किश्तवाड़ के ही लोगों को धमकियां देते हैं ये लोग कि छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अफसोस इस बात का है, ये जो नेक्सस है बिजली वालों का, कहां जाती है बिजली, क्यों गिरती है बार बार हमारी तारें, क्यों ऐसा लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसा हमारे पावर प्रोजेक्ट से लिया गया? क्या ऐसा कंक्रीट वे में स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता था? इतने सालों से कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जा सकता था? हमारा ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो बार बार गिर जाता है? नेशनल हाईवे की बात करो, सालों साल हो गए लेकिन अभी तक इनकम्प्लीट है काम। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन और यहां से एमएलए, कोठियां मिली इनको, पूरा तनख्वाहें इनको खूब मिल रही है, और इनके पास गाड़ियां, इनको तेल दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? सरकारी टैक्स से। जब सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, आपको काम करने के लिए मिलती है। आप वही नरेगा के आसपास घूम रहे हैं आज भी एमएलए हमारे जो है मटेरियल के पीछे घूम रहे हैं और डरा रहे हैं वीएलडब्ल्यूज को, और वो कर रहे हैं कोशिशें फ्रॉड करने की। सारा डिपार्टमेंट मिलकर एक कमरे में, इस तरह भी कहीं कमरे में बैठे, इस तरह भी कहीं कमरे में बैठे, उस तरह भी कहीं कमरे में बैठे, सारे लोग आजकल मटेरियल के पीछे लगे हुए हैं। और जो पत्थर दिया ही नहीं किसी ने, वो भी दिखाया जा रहा है, और जिन्होंने दिया है बेचारों ने, उनको कहा जा रहा है या तो लेकर आइए कुछ, नहीं तो फिर नहीं बनेगा कुछ ना कुछ। लेकिन किश्तवाड़ की बिजली का जो बहरान है, कोई इसकी बात नहीं करता है। 2 दिन से किश्तवाड़ अंधेरे में था, और क्यों चली जाती है, क्यों बार बार गिर जाती है लाइन, क्यों इसका कोई सोल्यूशन 30 सालों से नहीं निकाला जा रहा है, 40 सालों से नहीं निकाला जा रहा है? इसके बारे में यहाँ का वोटर है, और सजाएं मिलनी चाहिए लोगों को। लोग डिजर्व करते हैं ये। अरे क्या इन लोगों को चाहिए बिजली?
जो लास्ट में फिर देखते हैं हिंदू और मुसलमान, अरे हिंदू चाहिए इनको और मुसलमान चाहिए इनको, कुछ लोगों को मुसलमान चाहिए, कुछ लोगों को हिंदू चाहिए। मेरे जैसे लोग तो बहुत कम बचते हैं। फिर हम तो चाहे जितना भी चीखें चिल्लाएं, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। फिर क्या फर्क पड़ता है जब मेजोरिटी इस तरफ है, मेजोरिटी उस तरफ है, वो भी जीत रहा है, ये भी जीत रहा है, फलान साहब भी जीत रहा है, फलान साहब भी जीत रहा है, क्या फर्क पड़ता है फिर शेख जफर के चिल्लाने से? सियासतदान को इसी चीज से डर लगता है कि ये जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ नैरेटिव बन जाए। अगर मेरे खिलाफ नैरेटिव बन गया तो मैं हार जाऊंगा। उसको यही चिंता सताती है। फिर जाकर वो किसी की सुनता है कि यार शेख जफर ने कुछ बोला, फलानी ने कुछ बोला, यार ये तो सही बात कर रहा है, ये तो लोगों के बीच में सही बात डाल रहा है। मुझे पता है अभी भी कई सारे लोग होंगे जो सजाद साहब के चाहने वाले, वो बोलते हैं यार बोलने दे यार, हमें फर्क में क्या पड़ता है। सजाद साहब हार भी गए तब भी राज्यसभा में चले गए। और कई सारे लोग बोलते होंगे अरे बोलने दो ना यार, शेख जफर को बिजली की बातें करने दो, इसको स्कूल की बातें, हॉस्पिटल की बातें, पागल हो जाएगा, बोलते बोलते कोई नहीं सुनेगा, खुद ही बैठ जाएगा आराम से। अरे देखो ना यार, हमें तो हिंदू चाहिए ना। सुनील शर्मा देखो ना किस तरह धाड़ रहा है, किस तरह डरा रहा है कश्मीरी एमएलएज को, किस तरह बोल रहा है कि तुम क्या मुझे डराओगे, तुम क्या मुझे ये करोगे, मैं तो तुम्हें खाल उधेड़ दूंगा। अरे खुश हैं उसी में किश्तवाड़ के लोग, और फिर रो रहे। आज 2 दिन से क्या मुसलमानों को ही सिर्फ बिजली नहीं थी, हिंदुओं को भी तो नहीं थी ना। आज 2 दिन से हिंदुओं को सिर्फ बिजली कट नहीं हुई थी, मुसलमानों को भी हुई थी ना। और ये बात सिर्फ ईद की नहीं है, ये दिवाली की भी होती है, ये नवरात्रियां भी चल रही हैं आजकल। सबको इसी तरह जूझना पड़ेगा, सबको इसी तरह मरना पड़ेगा, और मरो कटो, खत्म हो जाए ऐसे ही, तुम्हारी नस्लें ऐसे ही खत्म हो जाएगी। भागो एक के पीछे एक तबके के पीछे। और किश्तवाड़ के बारे में मत सोचना कभी, लेकिन, और न सोचा न सोचोगे कभी। सोचा होता यार, एक बार तुम्हारा नेता गलत हो सकता है, बार बार तुम्हारा नेता गलत हो रहा है, कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा। यहां फ्री बिजली की मूवमेंट चली, किश्तवाड़ के इन्हीं नेताओं ने उस फ्री बिजली मूवमेंट को डिफेंड करने के बजाय इसको खत्म किया। बोला अरे ये क्या फ्री बिजली मूवमेंट, क्या फ्री बिजली, कहां मिल रही है फ्री बिजली? अरे कहीं मिल नहीं रही, अगर कहीं से हम आवाज उठा रहे हैं आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि भाजपा के लोग अपने लोगों को बोल रहे थे ये तो मुसलमान बैठे हुए हैं वहां पर, फ्री बिजली मुसलमान मांग रहे हैं, वहां मत जाना। और अगर सच में कोई हिंदू समाज से कोई बंदा उठा होता और वो बैठा होता फ्री बिजली मूवमेंट पे, तो उस वक्त मुसलमान भी कह रहे होते अरे ये तो मुसलमान बैठा है, ये तो हिंदू बैठा है। तो किश्तवाड़ में बिजली का बहरान आज से नहीं, और आजकल लोगों की डिपेंडेंसी बिजली पे इतनी हो गई है, एक तरफ से गैस की प्रॉब्लम्स और दूसरी तरफ से बिजली का बहरान। मैं देख रहा हूं हर तरफ लोग अरे बिजली का, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम 4-5 साल यही रोते रहते हो, 6ठे साल फिर सुनील शर्मा को वोट देते हो, बैठ जाते हो उसकी गोदी में, तुम फिर सजाद साहब को ही वोट देते हो। तुमने कोई अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाना है, तुमने कभी भी ये नहीं सोचना है कि किश्तवाड़ में बिजली कब बेहतर होगी, स्कूल कब बेहतर होंगे। यहां बगल में हायर सेकेंडरी में चले जाओ ना, स्कूलों की हालत क्या है, वहां की लाइब्रेरी के बारे में देखो ना, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, वहां पर क्या हालत बनाकर रखी है किश्तवाड़ लाइब्रेरी की। यहां पर देखो रैशनलाइजेशन कैसे होती है, जो टीचर पैसा देता है उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होती है, जो नहीं देता है उसको पहाड़ों पे चढ़ाया जाता है, चाहे उसके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। किश्तवाड़ को बिजली नहीं चाहिए, किश्तवाड़ को सुनील शर्मा चाहिए, सजाद साहब चाहिए, सुनील शर्मा साहब चाहिए, उसके बाद इनको चाहिए नए नए भी चाहिए, तो वो भी चाहिए पार्टी के रिलेटेड, आइडियोलॉजी इनकी कुछ हो या ना डेवलपमेंट को लेकर, लेकिन मजहबी होने चाहिए। मजहबी भी क्या, वो भी डोंगी, रियल वाले नहीं। रियल वाले मजहबी तो हमेशा अवाम के बारे में सोचते हैं, हमेशा मजलूम के बारे में सोचते हैं। तो जो कंडीशन आज के किश्तवाड़ की है, तो मैं कहता हूं किश्तवाड़ियों अगर नहीं जागोगे ना, ये हालात चलते रहेंगे, इन हालातों से आप नहीं बाहर निकल आएंगे। आपके हालात आपके बनाए हुए हालात हैं, आपकी सोच आपका मुस्तकबिल तय करती है, आपकी सोच गलत है। मैंने देखा 5 साल गालियां देते रहो सुनील शर्मा को, 6ठे साल फिर गोद में बैठकर वोट दे दो। 5 साल गालियां देते रहो सजाद साहब को, 6ठे साल फिर बोलो कौम खतरे में। तो कौम जब तुम्हारे खतरे में ऐसी है तो बिजली कब आएगी? बिजली तो आनी भी नहीं चाहिए ऐसे, और ऐसे बिजली आएगी भी नहीं कभी। अच्छे लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा, बुरे लोगों को हमेशा तख्त और ताज पहनाए जाएंगे। और एक बार लीडर गलत, दूसरी बार लीडर गलत, 100 बार लीडर गलत आपने चुना तो फिर आप गलत हो, फिर किश्तवाड़ की सोच गलत है। किश्तवाड़ आप ये मानकर चलो अगली बार अगर ये लोग 5 साल
बिजली को बेहतर तरीके से मयसर नहीं करा सके। 2014 से वाकई में बोंजवा में एक ग्रिड स्टेशन नहीं तैयार हो रहा है। यह हालत है हमारे किश्तवाड़ की, यह हालत है हमारे नेताओं की, जो चुन कर आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, इतने बड़े मंच पर होते हैं। क्या ये उनका काम नहीं बनता है? लेकिन वो ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इस पर तो वैसे वोट नहीं पड़ेगा। क्यों वो यहां पर मेहनत करेंगे? वोट पड़ता है हिंदू और मुसलमान पे, पैसे पे। जिसके पास जितना ज्यादा धन हो, दौलत हो, पैसा हो, माल हो, वो इलेक्शन के टाइम खर्च करता है। 10,000 में एक हमारा जो आम शहरी है वोट अपना बेचता है, 10,000 में। उसके वोट का मेयार जो है 10,000 है। कहीं तो शराब की बोतल के बदले भी वोट बेचा जाता है, कहीं ट्रांसफर के बदले। मुलाजिमों ने तो, एक और मुलाजिम कहता है मैं वोट दूंगा अपनी ट्रांसफर के लिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप जब आपको सिर्फ अपनी ट्रांसफर चाहे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए नहीं, तो फिर आपको ट्रांसफर होती रहेंगी, आपकी ट्रांसफर मन मर्जी के मुताबिक होती रहेंगी। अगर टीचर हो तो रैशनलाइजेशन में आपको किश्तवाड़ टाउन में बिठाया जाएगा। अगर आप डॉक्टर हो तो यहां ये जो हमारे पास लोगों को बिना इलाज के जो मरीज बनाकर भेजता है हमारा हॉस्पिटल, उसमें आपको ड्यूटी में भेजा जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको कुछ करने की। अपनी नस्लों को वो तो खुद ही चलेंगे ना, आपके बच्चे तो खुद ही चलेंगे ना। बिजली आए ना आए, लेकिन वोट आपने ट्रांसफर को ही देना है। स्कूल में टीचर जाए या ना जाए, वोट आपने फिर भी 10,000 के बदले ही देना है। तो ये हालत किश्तवाड़ की है, जब किश्तवाड़ के लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहेंगे। और मैं तो कहता हूं कि असली बंदा वो है जो 5 साल के बाद वोट थर्ड फ्रंट को करेगा। इन दो के अलावा ये जो दो बैल आपस में लड़ते हैं ना, मसलों की बुनियाद पर नहीं लड़ते हैं ये। और अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है किश्तवाड़ में, सीरियसली बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा हो रहा है। भाई आप बोलते हो ये हमारा लीडर है, 5 साल गालियां देते हो, 6ठे साल फिर उसको वोट देते हो, उसको क्या टेंशन है? आप तो उसको फिर वोट दे रहे हो ना, वो क्यों काम करेगा आपके लिए? तो किश्तवाड़ जो डिजर्व करता है वो किश्तवाड़ के साथ हो रहा है। ये अंधेरे में रहकर आपको याद नहीं आता है कि 5 साल के बाद अब मैंने बदला किससे लेना है? जब हम 2 दिन से, आज किश्तवाड़ 2 दिन से अंधेरे में था, आपको ये मालूम नहीं है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ? हिंदू समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बिजली थी क्या? आप लीडर पॉपुलेशन बहुत ताकतवर लीडर है ना, अपने घर के लिए ताकतवर, अपने चमचों के लिए है ताकतवर। आम हिंदू को आज सफर करना पड़ा, जिसके घर में आज इन्वर्टर भी नहीं था, अंधेरे में रहना पड़ा, मोमबत्ती जलाकर खाना खाना पड़ा। या फिर हिंदुओं को बिजली थी या मुसलमानों को नहीं थी? है ये तो हिंदुओं का बड़ा खतरनाक मसीहा है ना। यही प्रॉब्लम है किश्तवाड़ की। हमारे मुसलमानों के भी कुछ बड़े मसीहा बनते इलेक्शन के टाइम, और हिंदुओं के भी। और हम लोग तो 5 साल की मुसीबतें सब भूल जाते हैं। कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर हमारे यहां कोई उस वक्त ये मुद्दा ही नहीं होता है। हमारा मुद्दा उस वक्त होता है कि हमारा नेता हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चलो आप हिंदू होकर हिंदुओं को चुनो, मुसलमान होकर मुसलमानों को चुनो, अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारों को तो चुनो। अगर बेईमान है, अगर काम नहीं करते हैं, सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं, सिर्फ वो जो जिस जरूरत के हिसाब से आपकी जरूरत के हिसाब से आपकी नुमाइंदगी असेंबली में नहीं करते हैं, तो क्या फायदा? सुनील शर्मा को तो चाहिए यहां जो हॉस्पिटल, जो वहां जो कटरा में जो यूनिवर्सिटी थी, उस पर बवाल चाहिए था उसको तो नेशनल और यूनिवर्सिटी जम्मू में चाहिए। और जम्मू में कहां चाहिए नहीं पता, पीर पंजाल को हिस्सा ही नहीं मानने वाला है, उनको तो वही चाहिए। इससे पहले भी लीडरशिप वही थी, जो हारे वो भी वही थे। तो हो क्या रहा है हमारे किश्तवाड़ के साथ? जो हम डिजर्व करते वही हो रहा है। किश्तवाड़ डिजर्व्स दिस रिप्रेजेंटेशन। इतनी कमजोर रिप्रेजेंटेशन, 4 नुमाइंदे हमारे असेंबली और पार्लियामेंट में, 4 नुमाइंदे। लेकिन लगता है कहीं पर, जो 2 दिन हमने अंधेरे में गुजारे यहां पर, आपको लगता है कि आपके पास कहीं पर कोई है नुमाइंदा? मुझे बताए, कोई एक मुझे बताए, किसी का भी चमचा मुझे बताए कि आपकी नुमाइंदगी हो रही है इनॉग्रेशन के लिए। जो डिपार्टमेंट के हिसाब से जो डेली रूटीन के काम होते हैं, उनकी इनॉग्रेशन के लिए देखो कैसे आते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के कुछ नेता देखो कैसे कैसे आगे आगे होते हैं, बड़ी सी टोपी लगा के। कल देखना यहां पर सबके वो होर्डिंग्स लगी होंगी, ईद मुबारक,
फलानी साहब की तरफ से, फलानी साहब की तरफ से। ईद के दिन आपको बिजली हो या ना हो, लेकिन होर्डिंग्स लगी होंगी, ऐसे फोटो चढ़ाए होंगे, ऐसे ईद मुबारक। वहीं पर दूसरी तरफ से नवरात्रि आ रही है, वो जो हिंदू लोगों के जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, उन दिनों देखो किस तरह, रामनवमी के दिन किस तरह से शर्मा सब आगे आगे होते हैं। वो जो पहनाते हैं साड़ी वगैरह, किस दुपट्टा जैसा, वो लगा के किस तरह से भीड़ के आगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो हम कितने खतरनाक हैं, हिंदुओं के नेता हैं। लेकिन आज हिंदू अंधेरे में था, इसकी कोई परवाह नहीं है। हिंदू का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता, उसकी कोई परवाह नहीं है। हिंदू हॉस्पिटल में मर जाते बिना इलाज के, उसकी कोई परवाह नहीं है। सड़क किसी हिंदू के घर में नहीं पहुंची अभी तक, इसकी कोई परवाह नहीं है। इनको चाहिए जज्बाती मामलात, इनको चाहिए वो मामले जिससे आप भावुक होकर इनको वोट करें। डेवलपमेंट इज नॉट देयर एजेंडा, डेवलपमेंट इज नॉट एन इश्यू फॉर द representatives of Kishtwar. It's not their choice. और आप लोगों की भी चॉइस नहीं है, अवाम की भी चॉइस नहीं है। मैं कल शाम को यहां किश्तवाड़, उधर शाम को बारिश हो रही थी, बस स्टैंड के आगे जब मैं गुजर रहा था, खुदा की कसम खा के तो क्या हालत बना के रखी है यार, कीचड़ आपको घुटनों तक पहुंच जाती है। ये किश्तवाड़ की हालत है, और ये किश्तवाड़ियों ने की है ये हालत, क्योंकि किश्तवाड़ी का जो एजेंडा है वो कभी डेवलपमेंट नहीं रहा है, कभी हमारा डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहा है। चंद लोग, 10% भी नहीं होंगे वो लोग जिनका डेवलपमेंट एजेंडा रहता है। 90% तो बिना एजेंडे के वोट करते हैं। दे वोट फॉर द हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स, दे वोट ओनली बेस्ड ऑन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड द रिलीजन एंड रीजन, नथिंग एल्स। इनको अच्छी नुमाइंदगी नहीं चाहिए, इनको चाहिए गूंगे बहरे, ये सारे लोग करप्ट माफिया के लोग जो माफिया से आए हुए हों, इलेक्शन के टाइम 10,000 जो आपको दे, और फिर आपका बस स्टैंड ठीक हो जाएगा। बदबू आती है बस स्टैंड में, हमारे शर्म आती है हमें बाहर के लोगों को बोलने में कि ये हमारा बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड फेस होता है किसी शहर का, सड़कें फेस होती हैं किसी शहर की। आप देखो हमारे यहां देखो क्या हालत है सड़कों की, आप देखो किसी इदारों में जाओ तो हालत खराब, सड़कों पर आओ तो हालत खराब। और अब बिजली की क्या उम्मीद रखेंगे हम इन लोगों से? इन्होंने तो बिजली, ये जो बिजली घर हैं, हमारे बिजली पावर प्रोजेक्ट्स जो है, वो तो सारे बेच कर रखे हैं। ये क्यों बिजली मांगेंगे? इनको जो चाहिए तब मिल गया, लेकिन लोगों को क्या चाहिए वो लोगों को अभी तक नहीं पता। लोग बस उसी दिन रोते हैं जिस दिन उनको चोट पहुंचती है। चोट पे एकदम दवाई हो गई, इलाज हो गया, भूल जाते हैं कि चोट भी कहीं लगी थी। और जब तक ये एटीट्यूड किश्तवाड़ के लोगों का रहेगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी कहीं पर भी कामयाब नजर नहीं आएंगे। हमारी नस्लें हमेशा इसी तरह बर्बाद होती रहेंगी। मैं क्यों, कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप इंदरवाल की बात करो, यहां की बात। भाई किश्तवाड़ हमारा सबका किश्तवाड़ है। मैं सिर्फ एक, यहां पर कितने सारे इंदरवाल के लोग रहते हैं, उनके बच्चे यहां पढ़ते हैं, वो यहां बैठकर रात के अंदर भूखे सोते। आज तो गैस भी नहीं, कई लोगों ने तो ये तक कहा कि हमारे पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जब पहुंचे तो बाहर होटल भी बंद हो गए थे। हमारे लोग तो यहां पर भी सफर करते हैं ना। और किश्तवाड़ ओवरऑल जो है, अगर ये टाउन है, अगर ये शहर है, अगर ये हेडक्वार्टर है, तो हम सबका हेडक्वार्टर है ना। ये तो किसी पर्टिकुलर एक तबके का तो नहीं ना है जो यहां रहते हैं। यहां तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग रहते हैं यहां पर। तो प्रॉब्लम यह है कि किश्तवाड़ की रिप्रेजेंटेशन इतनी वीक, जितने ज्यादा नुमाइंदे आपके भेजे जाते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, उतनी कमजोरी नजर आती है हमारी, उतना हम पॉलिटिकली यतीम महसूस करते हैं। और आज भी वही हालत है, आज भी किश्तवाड़ की वही हालत है, आज भी किश्तवाड़ की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। और किश्तवाड़ जिस तरह से पॉलिटिकली ऑर्फन महसूस करता है, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती है कि 4 हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट और असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। ये जो हमारे यहां स्कूलों की प्रॉब्लम, अस्पतालों की प्रॉब्लम, बिजली की कटौती, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। सुनील शर्मा साहब, कब आपको बिजली की कटौती पे बात करते हुए नजर आए? कब? आप मुझे बताएं,
कब यहां पर शगुन जी, जो हमारी एक यंग बहन है, एक छोटी उम्र में उनको मौका मिला है, और हम तो सवाल पूछेंगे कि भाई शगुन मैम, आप हमें बताएं, आप हमारी बहन हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप एक यंग, आपको बहुत छोटी उम्र में लोगों ने मौका दिया है, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू दोज इलेक्टोरेट्स हु हैव गिवन अ चांस टू यू इन सच यंग एजेस। लेकिन मिलता क्या है लोगों को? सवाल तो पूछना है ना, आपको तो जवाब देना चाहिए। क्या रिबेटल आएगा इन नेताओं की तरफ से कि शेख जफर जो कह रहा है गलत कह रहा है, हम लगे रहते हैं? कब लगे रहते हैं भाई? उसके बाद एमएलए इंद्रवाल, मीटर नहीं लगने दूंगा, आपकी बिजली फीस भरूंगा। कुछ हाल में 15-15 हजार लोगों को बिल आया और बिजली आती नहीं है। माहिश्याम का महीना है, लोग तो इससे आप गिला ही नहीं करते। ये तो ओवरऑल हमारी दुर्दशा है, ये तो हमारी हकीकत है किश्तवाड़ की। ये रमजान की बात नहीं है, आप ईद की बात ना करें, आप दिवाली पे भी यही होता है। हकीकत यही है, किश्तवाड़ पॉलिटिकली एक यतीम खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। न यहां के मीडिया के लोग इस पर सवाल करते हैं, न यहां के मीडिया के लोग इनको लताड़ते हैं इस बात पर। देखा किसी मीडिया वाले को आज इस पे चर्चा करते हुए कि आखिर किश्तवाड़ में बिजली क्यों नहीं है? किसी नेता के सामने जाकर, ये जब ईद और दिवाली के दिन जाते हैं, जनाब आज दिवाली है, शुभकामनाएं दे रहे, सुनील जी शुभकामनाएं दे रहे, फलान साहब, अभी वो सोए ही होते हैं तो मीडिया वालों ने चढ़ा दिया होता है अपने अपने पेजेस पे, इन्होंने मुबारकबादी दी ईद पर और दिवाली पे। उनको पता ही नहीं होता है, इन्होंने चार्जेस लिए उनके, ये उनके बिहाफ पे खुद ही यहां पर वो विशित कर रहे होते हैं हमें। लेकिन जब सवाल पूछने की बात आती है, बुरा ना माने, बात सच्चाई कड़वी है, मानना पड़ेगा। जब ये बात सच है, बच्चे अंधेरे में रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, 2-2 दिन से उनका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता है, मोबाइल डिपेंडेंसी तो खैर लोग उस वजह से भी परेशान होते होते, ऑफिसेज नहीं चल पाते, बट हु केयर्स अबाउट दिस थिंग्स? नोबॉडी। सुनील शर्मा नो, शगुन परिहार नो, प्यारेलाल जी नो, सजाद साहब नो, शर्मा साहब ना भाई ना। कोई भी इनमें से बिजली की बात नहीं करेगा कि किश्तवाड़ की बिजली कटौती क्यों हो रही है। सवाल पूछो ना पार्लियामेंट में और असेंबली में। आप आपको वहां इसलिए थोड़ी ना भेजा है कि आप कश्मीर वर्सेस जम्मू हमेशा से मसले उलझाते रहो। हमें क्या लेना देना कश्मीर वर्सेस जम्मू? मिलता क्या है चुनाव वैली को? क्या मिलता है चुनाव वैली के लोगों को? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कौन सी अपोजिशन किश्तवाड़ के मुद्दों पे किया आपने अभी तक? बताइए। डेली वेजर को खुद नहीं पक्का कर सके, बस वहां चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। अरे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको, जिस किश्तवाड़ ने आपके सर पे ताज पहना है, वो अंधेरे में रह रहे, उनकी बात करो ना, उसकी बात नहीं करेंगे। आपके किश्तवाड़ में सब्जेक्ट्स नहीं है यूनिवर्सिटी में, और यहां इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 11th और 12th में भी नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? अंडर स्टाफ है सारे हाई स्कूल्स, कोई बात नहीं करता है। उल्टा हॉस्पिटल में हमारा नेता चला जाता है तो धाड़ा मारता है, यहां पर कोई हल्ला करेगा तो उसको बख्शेंगे नहीं। वो जमाने गए, वो दिन गए, होम मिनिस्ट्री का दाड़ा। सो द कंडीशन ऑफ द किश्तवाड़, इट इज डिप्लोरेबल, इट इज मिजरेबल। एंड लोगों, अगर आपको बार बार यही सांप चाहिए जो डस रहे हैं, तो फिर आप यही डिजर्व करते हैं। फिर बैठिए अंधेरे में, फिर आप भी अंधेरे में, आपके बच्चे भी अंधेरे में, उनके बच्चे भी अंधेरे में रहेंगे। कभी ये चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली है। वोट के टाइम आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखते हो तो फिर कभी ये चीजें ठीक नहीं होंगी। नेता क्यों ठीक करेगा जब आप इस पर वोट ही नहीं करते? उसको जिस चीज पर वोट पड़ता है, उसको हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ता है, वो वही करेगा। उसको जज्बाती बातों पर वोट पड़ेगा तो वो जज्बाती बातें कहेगा। इसके अलावा जब किश्तवाड़ में हमने डेवलपमेंट देखी नहीं, हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, उस वक्त क्या टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। उस वक्त ना इतना इल्म था, ना इतनी इंजीनियरिंग थी, ना इतना पैसा था। तब के जमाने में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जमाने में, किश्तवाड़ से 1000 गुना बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन आज के किश्तवाड़ को अगर आप देखें, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम दुश्मन को भी ना मिले।
और जिन नेताओं ने ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, ऐसे नेता भी हमारे दुश्मनों को भी ना मिले। किश्तवाड़ को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हम जिनको असेंबली और पार्लियामेंट में भेजते हैं वही काफी हमारे लिए। प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, गाड़ियां, तेल, सब कुछ हमारे टैक्स का, लेकिन फिर काम देखो, जज्बाती बातें करने से हमारे पेट में खाना नहीं जाता है। हमें खाना पड़ता है, उसका खाना बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है उसको। तो किश्तवाड़ के लोगों, जरा सोचो, अपनी सोच को बदलने के लिए एक जद्दोजहद करो। हिंदू समाज से भी कुछ लोग बाहर आओ और मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग बाहर आओ। वरना ये चीजें नहीं बदलने वाली है, कभी नहीं बदलने वाली है। तो किश्तवाड़ ये अंधेरे में अगर है तो इसकी वजह हम सब लोग हैं, क्योंकि हमने बार बार उन्हीं नालायकों को चुना जो बार बार हमारे सरों को काटते गए। हमने उनके सर पे ताज पहनाया, उन्होंने उल्टा हमारे सरों को काट लिया। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अगर हम लोग नहीं चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा और किश्तवाड़ अंधेरे में ही रहेगा। किश्तवाड़ के हॉस्पिटल्स बगैर डॉक्टर के रहेंगे और किश्तवाड़ के स्कूल्स बगैर टीचर के रहेंगे। किश्तवाड़ की सड़कें इसी तरह हादसात देखती रहेंगी और किश्तवाड़ के यहाँ घरों में रात के वक्त क्या, दिन में भी कभी लाइट नहीं आएगी और रात में भी कभी लाइट नहीं आएगी। ये हालात इसी तरह से हैं, ये इसी तरह से बने रहेंगे। बाकी मड़वा वाड़वन के लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद बिजली का काम शुरू होगा, जैसे मौसमी हालात इंप्रूव होंगे और लगभग सभी फॉर्मेलिटीज जो है मुकम्मल हो चुकी है। अभी हैवी लोडेड जो गाड़ियां हैं वो अभी मड़वा की तरफ नहीं जा पा रही है। जैसे ही रूट खुलेगा प्रॉपर तरीके से तो सामान जाएगा और उसके बाद मड़वा वाड़वन में बिजली का काम शुरू होगा। तो दीजिए इजाजत। एक बार फिर कहूंगा कि किश्तवाड़ के लोगों, हमें सबको मिलकर सोच को बेहतर करना होगा। हिंदू मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और मुद्दों की बुनियाद पर हमने किश्तवाड़ के लिए लड़ना होगा और तभी जाकर किश्तवाड़ का कुछ भला होगा। वरना किश्तवाड़ आज भी अंधेरे में है, कल भी अंधेरे में ही रहेगा। और ऊपर वाले से दुआ है कि हमारी बुद्धि ठीक हो। जब तक वोटर की सोच अब ठीक ना हो तब तक हमारे नेता ठीक नहीं होंगे।